गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग अभी बनारस से 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं और हम लोग मॉर्निंग के लिए निकले हैं। 5:30 बजे घर से निकले हैं हम और पंडित जी जा रहे हैं साथ में दर्शन करने माता विंध्यवासिनी के दरबार में। वैसे जब भी विंध्यवासिनी के दरबार में हम लोग को जाते हैं तो हम लोग साथ में ही जाते हैं, माँ हम लोगों को एक साथ ही बुलाती है। और अभी ये मेरी गाड़ी खड़ी है और देखिए कितने किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया अब तक। जय हो। या एग्जैक्टली 18.5 किलोमीटर हम लोग का डिस्टेंस कवर किए हैं और अभी हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं। अब ब्लॉग में बेसिकली आपको माता विंध्यवासिनी के दरबार का साथ साथ त्रिकोण दर्शन का जो महत्व है उसके बारे में पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। हम इसी ब्लॉग में कवर जय जय श्री राम इसी ब्लॉग में कवर करेंगे माता विंध्यवासिनी का त्रिकोण दर्शन और लेटेस्ट अपडेट देंगे जो विंध्यवासिनी का कॉरिडोर कितना अभी कंप्लीट हुआ है, तो वीडियो में बने रहे। अभी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है टोटल। वाराणसी से डिस्टेंस जो विंध्यवासिनी का है वो तो 65 से 70 किलोमीटर है, बट अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से करीब 40 किलोमीटर है। एंड इफ यू हैव प्लेजर ऑफ ट्रैवलिंग देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस राइट नाउ। सो नाउ व्हाट आर द डिले, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं माता विंध्यवासिनी के दरबार में। हम लोगों ने जस्ट नेशनल हाईवे छोड़ दिया है, वो नेशनल हाईवे रहा और ये एक औराई से पहले करीब 2 किलोमीटर पहले ये रास्ता जाता है। तो हम लोग इस रास्ते से जाते हैं। ये रास्ता का जो डिस्टेंस है ये करीब मतलब वाराणसी से विंध्यवासिनी के दरबार का जो डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर तक कम कर देता है। तो ये शॉर्टकट पड़ता है, तो आपको ये वाला रोड याद रखना है। इस साइड से ये इधर से ये रोड है। भाई साहब इस ट्रेन ने बेवजह हम लोगों को आधे घंटा खराब किया। मतलब यार बंद कर रहे हो गेट तो कम से कम जल्दी तो आ जाना चाहिए तुम्हें। क्या बात है। ये जो ओवर ब्रिज है ये गंगा नदी पर बना हुआ है और मिर्ज़ापुर को विंध्याचल को जोड़ने वाला ये एकमात्र ऐसा पुल है। इस टाइम तो यहाँ पर गंगा जी सूख रखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छा था। तो चलिए चलते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। भाई साहब ट्रैफिक देख रहे हो विंध्याचल। भाई स्वागत है आपका श्री विंध्यवासिनी के दरबार में, माँ विंध्यवासिनी का दरबार। और ये ऐसा कुछ जगह है इस साइड और ये हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पंडित जी खड़े हैं। आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं श्री माता विंध्यवासिनी का। काफ़ी महीनों बाद हम लोग आए हैं दर्शन करने श्री माँ के धाम में, तो चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं माता विंध्यवासिनी से। और फिर यहाँ के दर्शन के बाद चलते हैं यहाँ से त्रिकोण यात्रा करते हैं, त्रिकोण दर्शन करते हैं। तो गाइस ये कॉरिडोर के स्टार्टिंग का पॉइंट है, बहुत गजब लग रहा है यार। और भीड़ भी हो रखी है इस टाइम विंध्याचल में। या देवी सर्वभूतेषु माँ विंध्यवासिनी रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो। बड़ा लंबा भीड़ है महाराज, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ये कॉरिडोर है गाइस और ये श्रीधाम विंध्यवासिनी का मुख्य मंदिर इसी के अंदर है। पहले तो हम लोगों की भीड़ देखकर हिम्मत टूट गई थी, बट आज का पर्व जो था वो अक्षय तृतीया का था।
तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं। ये आप जो देख रहे हो अभी नई गवर्नमेंट ने कॉरिडोर वर्क कराया है। इतने शोर शराबे के बीच भी खड़ा होने के बावजूद सिर्फ मन में यही प्रार्थना हो रही थी कि माँ का दर्शन जो हो वो बहुत अच्छे तरीके से मिले, और लिटरली गाइस मिला भी। साइड से एंट्री मिलने की वजह से हम लोग सामने से वीडियो नहीं शूट कर पाए, बट मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा, आप वो देख लेना। और माँ वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। विंध्याचल धाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शन प्राप्त हो गया। आप क्राउड देख सकते हो अच्छे तरीके के परसों किस तरीके से क्राउड है यहाँ पर, और लिटरली यार गजब की भीड़ हो रखी है इस टाइम, गजब की भीड़ है विंध्यवासिनी के धाम में। और अब यहाँ से चलते हैं त्रिकोण यात्रा दर्शन को करते हैं। पहले हम चलेंगे यहाँ से अष्टभुजा, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से काली को दर्शन करने। तो स्टे ट्यून बने रहे वीडियो में और चलते हैं अब दर्शन करने। तो दर्शन कर लिए हम लोग, यहाँ से निकल रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ का त्रिकोण यात्रा दर्शन करते हैं। बेसिकली अष्टभुजा धाम और माँ काली का धाम जो है विंध्यवासिनी का वो त्रिकोण दर्शन यात्रा है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं और फिर चलते हैं अष्टभुजा धाम। पंडित जी बोले श्री विंध्यवासिनी माता की जय। भर के भी रखी यार इस टाइम। आइए दर्शन करते हैं दूसरे जगह। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं सुवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनारमृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये सारे मंदिर जो आप देख रहे हो विंध्यवासिनी कॉरिडोर के अंदर ही बने हुए हैं, और दर्शन करने के बाद जो एहसास हुआ ना, वाकई उन्हें बता पाना बहुत टफ है। ये धाम बहुत पवित्र है। विंध्यवासिनी धाम में दर्शन कर लिए हैं। जस्ट हमारे अपोजिट साइड ये मंदिर है विंध्यवासिनी धाम का। और अब चलते हैं, पहले अष्टभुजा दर्शन करते हैं फिर काली को इसी ब्लॉग में। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं, अब फिर दर्शन करने निकलते हैं यहाँ से। अब हम लोग निकल गए थे त्रिकोण यात्रा के दूसरे दर्शन पे, यानी माता अष्टभुजा के दर्शन के लिए, जो कि विंध्यवासिनी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी आप ये जो देख रहे हो कालीखो का मार्ग है, लेकिन आप विंध्यवासिनी के दर्शन के जस्ट बाद आप पहले जाओगे अष्टभुजा, फिर रिटर्न में करोगे कालीखो। अष्टभुजा देवी जो है वो योग माया है, देवकी जो थी उनके गर्भ से जन्म ली हुई संतान। ये रोड आगे हनुमान घाट होते हुए चित्रकूट चल जाता है, और ये अष्टभुजा माता का मंदिर आ गया है। 2 किलोमीटर है और पूरे पहाड़ पर है। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं। से 2 मार्ग हो जाता है, एक चल जाता है इस साइड कालीखो के लिए ऊपर से जो रास्ता है, और ये इधर चल जाता है अष्टभुजा के लिए। और दोनों का रोपवे का रास्ता भी यहाँ बना है। दोनों ही आप नीचे से अगर दर्शन करने आओगे तो दोनों ही धाम के लिए रोपवे है। तो चलिए अष्टभुजा दर्शन करते हैं। और ऐसे गाड़ी खड़ा कर दिया यार, मस्त लग रहा है, मज़ेदार जगह है भाई, लिटरली मज़ेदार जगह है। तो अभी विंध्याचल धाम का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। चलिए अब चलते हैं अष्टभुजा दर्शन करते हैं और सामने रखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग अष्टभुजा दर्शन करने आ गए हैं श्री माता विंध्यवासिनी के दरबार से। करीब वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 7 से 8 किलोमीटर होगा, मोस्टली उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब आइए चलिए अष्टभुजा चलते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर यहाँ से फिर इसके बाद का जो त्रिकोण यात्रा का जो तीसरा यात्रा रहेगा वो श्री कालीखो धाम का रहेगा। वहाँ पर चलते हैं, दर्शन करते हैं। और हमारे जस्ट अपोजिट साइड जो है वो गंगा का एक पैनोरामिक व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। अष्टभुजा जी में आपको लगभग 3 से 40 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी भी होंगी दर्शन करने के लिए, और फिर वापस ऊपर जाना भी होगा। और यहाँ से एक और रास्ता इसी से नीचे जाता है, वो सीताकुंड करके एक जगह है, वहाँ पर मीठे पानी का एक स्रोत है, स्रोता टाइप का है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। यहाँ पर विंध्याचल के अकॉर्डिंग उतनी भीड़ तो नहीं थी,
क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं त्रिकोण दर्शन का महत्व क्या है। तो होप आपको इस वीडियो से त्रिकोण दर्शन का महत्व के बारे में पता चलेगा, और अगर इससे थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल से जुड़ जाइए। गाइस अक्षय तृतीया के पर्व पर माँ विंध्यवासिनी दरबार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अष्टभुजा दरबार में भी बहुत भीड़ है। इसके बाद चलेंगे श्री काली को दर्शन करेंगे, वहाँ पर भी देखते हैं किस तरीके का क्राउड है। तो बेसिकली जो विंध्यवासिनी पर्वत का जो त्रिकोण दर्शन का जो मान्यता है, सेकंड पे ये माँ है अष्टभुजा देवी, और थर्ड पे जो है वो माँ काली को हैं। तो ये मतलब एक वे है, पहले विंध्यवासिनी, फिर अष्टभुजा, फिर काली। अपने दर्शन की गर्भगृह में जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और प्रतीक्षा का फल इतना ज़्यादा बेहतरीन होगा ये हमने सोचा नहीं था। आप भी देखो उस मोमेंट को। अक्षय तृतीया पे वाकई बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोगों ने अष्टभुजा भी दर्शन कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, श्री काली को दर्शन करेंगे। बेसिकली यहाँ पर और छोटे छोटे मंदिर हैं, श्री काली जी के भी हैं, भैरव जी के भी हैं, तो वो सब भी दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से काली को के लिए। पंडित जी बोले श्री माँ विंध्यवासिनी की जय, विंध्य पर्वत की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यार इसका रास्ता गजब का है भाई, वो देखो लोग अंदर बैठे हैं जो, बहुत गजब है भाई, गहरा है। इतनी ऊंचाई पर हम लोग नल के पास थे। पंडित जी इसका जरा प्रेशर दिखाइए नल का, ये देखिए, बाप रे भाई, इतने हाइट पर इस तरीके का प्रेशर और पानी देखो। मस्त जगह है यार, सही में त्रिकुट विंध्य पर्वत बहुत मस्त जगह है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने त्रिकोण यात्रा के अंतिम दर्शन स्थल पे, काली खो पर, और जस्ट अपोजिट साइड हम लोग के जो हैं ये काली खो, नीचे जो ये है रास्ता जा रहा है। तो अभी चलेंगे, थोड़ा सा एक मड़ई टाइप का है, तो यहाँ बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं हम और पंडित जी, और मन कर रहा है एक नींद मार ले। लिटरली हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है। सो जाइए यहाँ पे, सो जाइए, सो जाए पंडित जी, आ रहे हैं, हाँ सो जाइए, हवा ठंडी ठंडी आ रहा है। आप लोरी सुनाइए, हम पक्का सो जाएंगे। हम लोरी सुना रहे हैं, और मैं दिखा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क किया हूँ, बहुत अच्छी। ये देखो गाँव की एक मड़ई बनी है और यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क किया हूँ, और ऐसे पूरा स्टोर है। पंडित जी गुड़ खाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ऐसी पूरी एक जगह है, और इस साइड ये अष्टभुजा सॉरी काली खो का रोपवे सेक्शन है। यहाँ से रोपवे जाने का रोपवे स्टेशन। तो अगर आप नीचे से आओगे तो फिर वो रास्ता जो है वो ऊपर आने के लिए रोपवे ले सकते हो। हम लोग तो ऊपर से ही आए अष्टभुजा से सीधे इधर, तो ये ज़्यादा बेटर पड़ता है दर्शन करने के लिए त्रिकोण यात्रा का। तो ये अप साइड से इधर से काली खो के लिए ये नीचे रास्ता जाता है अष्टभुजा मार्ग वाला। और कितनी ज़्यादा शांति है, मैं थोड़ा देर के लिए शांत हूँ। गाइस हम लोग आ चुके हैं, बस कुछ ही दूर है, और ये हमारे जस्ट इस साइड ये भैरवनाथ का टेम्पल है, जो कि रिटर्न में दर्शन करेंगे। पहले चलते हैं काली को दर्शन करते हैं। इस काली को में भीड़ भर के इस टाइम, और हवन क्षेत्र कहते हैं कि अगर आपका मन भक्ति में है तो लाख भीड़ भी आपकी शक्ति को, आपके ध्यान को भटका नहीं सकती। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर अनुभव हो रहा था। और इस बच्चे को देखिए जो किस तरीके का क्यूट रिएक्शन दे रहा था हमें, और पंडित जी जो थे मेरे साथ में उनको। भाई साहब पंडित जी ने तो सीधे कैमरा के लेंस पर ही हाथ रख दिया था। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं एक दो फ़ोटो ले लूँगा तो आपका उसमें क्या ही चल जाएगा।
खैर जो भी हो, ये जो कुएं का पानी है बहुत मीठा होता है और पंडित जी से पी के ट्राई भी कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये छोटा सा बेबी अपनी माँ के साथ बैठ के कितना ज़्यादा क्यूट सा और प्यारा सा रिएक्शन दे रहा है कैमरा पे। ये भैरवनाथ मंदिर है, अंदर दर्शन करने के बाद इस साइड दर्शन करने। भैरवनाथ मंदिर के 5 फेरे दिए जाते हैं, तो वही हमें कर रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गाइस हम लोगों ने त्रिकोण यात्रा दर्शन संपूर्ण किया पूरा, कि आपने इस व्लॉग में देखा। हम लोग पहले विंध्यवासिनी आए, फिर अष्टभुजा और फिर अभी हम लोग काली घूमे। गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग सारा पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए हमारे साथ इस तरीके के वंडरफुल सफ़र से। अब चलते हैं अपने घर, चलते हैं रिटर्न। त्रिकोण दर्शन करा दिया, अब हम लोग भी कर लिए, अक्षय तृतीया का पर्व था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।